भाई वेलकम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। क्या हाल चाल है भाई? आज मैं बात करूंगा ना कि ऐसा क्यों होता है कि अधिकांश लोगों को हम देखते हैं अपनी लाइफ में, वो गरीब पैदा होते हैं, पूरा लाइफ गरीबी में बिताते हैं और 50 साल 60 साल मरने का एज उनका आ जाता है ना, मर जाते हैं, तब तक वो गरीब ही रहते हैं। और गरीब मेंटली भी रहते हैं और बाहर से भी रहते हैं। मतलब एक होता है आदमी का वेशभूषा, खाने के लिए कमी है, पहनने के लिए कमी है, वो वाला गरीब, ठीक है? और एक गरीब है कि उसके पास मतलब दिमागी गरीब है, विचारों की गरीबी, ठीक है? किसी मान्यता को पकड़ के बैठा है, ठीक है? किसी धार्मिक सोच को पकड़ के बैठा है, किसी सामाजिक रूढ़िवादी को फॉलो कर रहा है, ठीक है? एक वो गरीब होता है। तो दोनों में से ना अगर ये पूछा जाए कि जो फाइनेंशियल गरीबी है, पैसे की गरीबी है, अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे लाइफ में उसको दूर नहीं कर पा रहा है और उसको कमी महसूस हो रही है, तो वो व्यक्ति पहले नंबर पे सबसे बड़ा गरीब है। कि भाई तुम्हें पैसे की कमी महसूस हो रही है, तो उस पे काम करो। क्या वो 10 साल 20 साल पूरे लाइफ टाइम तुमको उसकी कमी महसूस हो रही है? तुम कर क्या रहे हो? प्रकृति ने तुम्हें दो हाथ दिया है, दिमाग दिया है, आँख दिया है, सब कुछ दिया है, इन्फॉर्मेशन है, ज्ञान है, लोग हैं इतने सारे। तुम लोगों से सीखो, उनसे सही रिश्ते बनाओ, मेहनत करो और जो पाना है पालो। पूरे लाइफ तुमको पैसे की गरीबी है, ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आदमी ना अपने दिमाग पे काम नहीं करता है। जो मैंने बोला ना कि दूसरे नंबर की गरीबी, विचारों की गरीबी, सामाजिक रूढ़िवादिता को फॉलो कर रहे हैं, धार्मिक कट्टरता, कट्टर हो गया। कट्टर मतलब क्या? कठोर, ठीक है? सबसे कठोर क्या होता है? पत्थर होता है, जड़ है, लोहा है, उसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। लकड़ी है, लकड़ी फिर पत्थर, लोहा, इन ये सब जड़ है, मृत है, इसके अंदर कोई जीवन नहीं है। जो जीवन है वो लचीला है, पत्ते हो गए, डालियाँ हो गई, पानी हो गया, कितना लचीला है, कहीं से भी बह जाता है। तो जो जीवित व्यक्ति होता है ना, जो जीवन जिसके अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है? वो हमेशा बच्चों जैसा लचीला होता है। उसके अंदर एनर्जी होती है सीखने की, आगे बढ़ने की, ठीक है? तो एक सेकंड। तो जो व्यक्ति मतलब दिमाग पे काम नहीं कर रहा है, नई चीज़ें सीख नहीं रहा है, सही एनवायरनमेंट में बैठ नहीं रहा है। मैंने देखा है, अपने फैमिली में ही देखा है, सही कपड़े लोग नहीं पहन रहे हैं, सही जगह पे जाके बैठ नहीं रहे हैं। मैं मतलब जब मैं आया था शहर में, ठीक है? तो मॉल में मुझे घूमना बहुत पसंद था, ठीक है? क्योंकि मैं जिस गाँव से हूँ, तो गोरखपुर जगह है, वहाँ पे उस समय एक ही मॉल था। तो जब मैं पहली पहली बार मॉल में गया, तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। मैं कहा यार यहाँ पे तो ऑटोमेटिक ये चलने वाला लगा है, एस्केलेटर है और बहुत बढ़िया लगा मुझे। एनवायरनमेंट वहाँ का पूरा लाइट है, एसी है, सब कुछ है। एक नया शॉपिंग प्लेस मॉल दिखा, ठीक है? एक्साइटेड हुआ। बट यही बात जब मैं पापा से बोलता हूँ कि पापा इतना शहर में इतने सारे मॉल हैं, फालतू में ऐसे ही जाइए घूम के आइए। वहाँ पे आप देखेंगे, लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, लोग क्या-क्या पहन रहे हैं, कैसे एक दूसरे से बिहेव कर रहे हैं, उनका क्या वो क्या शॉपिंग कर रहे हैं, कहाँ पे बैठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ठीक है? तो इससे आदमी के अंदर इंस्पिरेशन आता है, इच्छा आता है, फिर उसको पूरा करने के लिए वो कर्म करता है। लेकिन जब आप अच्छी जगह पे जाओगे ही नहीं, ठीक है? आप सही चीज़ों को देखोगे नहीं, तो आपके अंदर वही छोटी-मोटी इच्छा रहेगी। आप जहाँ पे क धार्मिक कूड़े-करकट वाले जगह पे जाओगे, वही इच्छा रहेगा कि कभी हम यहाँ पे ये धार्मिक चीज़ कर लेंगे, वो कर लेंगे, यहाँ घूम लेंगे, ठीक है? तो आप जैसे लोगों के आस-पास रहोगे, वैसा ही तुम्हारा सोच बनेगा,
वैसे ही तुम्हारे अंदर इच्छा आएगा और वैसे ही तो फिर तुम कर्म करोगे। तो यहीं से गरीबी की शुरुआत होती है। आदमी गरीब पैदा होता है, सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक इन सब बंधनों में वो बंधता है और कभी भी वो सही जगह पे ना जाता है, ना सही चीज़ें सुनता है, सीखता है। आज के समय में यूट्यूब पे क्या नहीं अवेलेबल है। पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री अवेलेबल है, जियोग्राफी अवेलेबल है, फिनेंस की सारी नॉलेज अवेलेबल है, ठीक है? कोई भी लैंग्वेज सीखना हो, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी को बेटर करना हो, स्किल्स को इम्प्रूव करना हो कि किस तरीके से कैमरे को फेस करें, वीडियो रिकॉर्ड करें, अपनी बातों को अच्छे तरीके से रखें, ठीक है? टेक्नोलॉजी जो भी चीज़ें कैसे उसका उपयोग करें, ठीक है? एक्स वाई जेड हर टॉपिक पे वीडियो अवेलेबल है, ठीक है? लेकिन वो सब चीज़ छोड़ के पूरा दिन पॉलिटिकल डिबेट देखना है। मैं अपने पापा को देखता हूँ, पूरे दिन पॉलिटिकल डिबेट देखते हैं, पूरे दिन, चाहे वो जितने भी ये फालतू चैनल हैं, ठीक है? यूट्यूब पे न्यूज़ वाले, पूरे दिन वही देखना है। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि यार उसमें आपको क्या रस मिल रहा है, क्या उससे आप सीख रहे हो, क्या ग्रो करना है, क्या कर रहे हो उससे? ना आपको सही इन्फॉर्मेशन आ रहा है। उनका तो काम ही है कि ऐसा कुछ इशू बना देना, एक दूसरे को आपस में लड़ा देना, उसको इस तरीके से एंगेजिंग वो बनाते हैं कि आप देखो लड़ाई हो रहा है, उसने उसको ये बोल दिया, उसने उसको वो बोल दिया, उसी में लोग खुश हो रहे हैं, अरे हाँ हमारा पॉलिटिकल है वो बहुत दबंग है। अरे वो न्यूज़ चैनल वाला उसको सपोर्ट कर रहा है, वैसे बोलने के लिए उसको प्लेटफॉर्म दे रहा है। आपस में पहले से उन दोनों का सेटिंग होता है कि भाई एक आदमी आएगा तुमको सुना के जाएगा और तुमको सुनना है, ठीक है? कहीं कहीं पे अनस्क्रिप्टेड होता है, कहीं कहीं पे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ना पहले से स्क्रिप्टेड होती हैं, रेडी होती हैं कि पब्लिक को यही देखना है और तुम ऐसे जाके अपने आप को प्रेजेंट करना। और यहाँ पे हम खुश हो रहे हैं कि हाँ हमारा नेता बहुत अच्छा है। उससे तुम्हारा लाइफ क्या बेटर हो रहा है यार? तुम खुद अपने बारे में तो देखो। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है कि गरीब हमेशा गरीब रह जाता है, ठीक है? जब तक तुम अपने दिमाग को नहीं बदलोगे ना, सोच को नहीं बदलोगे, तुम सही चीज़ों से एसोसिएट नहीं करोगे, तुम गरीब ही रह जाओगे। ये बाहर का रुपया पैसा तो उसका रिफ्लेक्शन है कि तुम अंदर कैसे हो। अंदर से गरीब हो ना तो बाहर तुम्हारी गरीबी झलकेगी। अच्छा और भी चीज़ें बताता हूँ, जो गरीब आदमी होता है ना उसके अंदर मोह, ममता, लगाव, दया ये सब चीज़ें बहुत होती हैं, ठीक है? जो अमीर आदमी होता है ना उसके अंदर मोह, ममता, लगाव ये सब चीज़ें नहीं होता है, वो तुमको ना एक राक्षस की तरह लगेगा। जो भी ये बिज़नेसमैन है मूवी-वूवी में हम क्या देखते हैं कि यार ये तो बहुत डेविल जैसे हैं, ठीक है? बिज़नेसमैन है, इनके अंदर लगाव ही नहीं है किसी से, किसी को भी मार देते हैं, किसी को भी हटा देते हैं, जो भी इनके बिज़नेस के रास्ते में आता है उसको ख़त्म कर देते हैं पूरा, ठीक है? एम्प्लॉयी है 10-10, 12-12 घंटे काम कर रहा है, फिर भी उसकी तनख्वाह थोड़ा-सा भी बढ़ाते नहीं हैं, ठीक है? थोड़ा-सा भी बढ़ाएँगे, ऐसा नहीं कि बहुत बढ़ा दिए हैं, ठीक है? बहुत सोच समझ के काम करते हैं, ठीक है? तो हमें ये डेविल जैसा नज़र आते हैं कि यार ये तो कितना कठोर है, इसके अंदर कोई लगाव ही नहीं है, इसके वाइफ़ का आज एनिवर्सरी है, ये आया ही नहीं, इसके बच्चे का आज बर्थडे है, ये आया ही नहीं, इसके खुद के बच्चे का शादी है और देखो ये अपने काम में लगा है, 10-10, 12-12 घंटे काम कर रहा है, ठीक है? ऐसे बहुत सारे लोग दिखते हैं बिज़नेस में, जो भी सुपर अचीवर होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, उनके अंदर ना कोई मोह होता है, ना ही ममता होता है, ना ही दया होता है, ना ही लगाव होता है, ठीक है? ये जो भावनाएँ होती हैं, ठीक है? जिसको मैं देखता हूँ ऐसे बहुत सारी फैमिली में, हमारी खुद की फैमिली में इतना मोह है कि मेरे खुद के पापा, उनका एक चुनौती का डिब्बा है, ठीक है? मतलब जब से मैं पैदा हुआ, आज मैं आई एम अराउंड 30, 30 सालों तक सोचो वो चुनौती का डिब्बा मैं देख रहा हूँ, बचपन से आज तक। ये क्या है? मोह है। लगाव है तुम्हारा। एक डिब्बे को तुम नहीं छोड़ पा रहे हो, बदल पा रहे हो, तो तुम खुद को कैसे बदलोगे भाई? जब तुम्हारा एक डिब्बे से इतना मोह है। पंखे को बंद कर रखा है तो थोड़ा पसीना हो रहा है। तो जब जो व्यक्ति एक डिब्बे को नहीं बदल पा रहा है, वो अपने आप को कैसे बदलेगा? नहीं बदलेगा। मैं देखता हूँ यहाँ शहर में आते हैं उनको एक चारपाई मिला था, ठीक है? एक रूम जब लिए थे वो जॉब करते थे छोटा-मोटा कोई सिक्योरिटी का। तो एक चारपाई उनको मिला था, टूटा-सा, छोटा-सा।
वो चारपाई समझ लो कि 15 साल हो गया होगा। लेकिन एक रूम बदले, दूसरे रूम जब वो आए तो उसको लेके आए। पहले हम लोग एक रूम में रहते थे, फिर मैंने जब थोड़ा जॉब वॉब किया तो बड़ा सा रूम ले लिया, ठीक है, बड़ा सा पूरा फ्लैट टाइप ही एक। वो उस चारपाई को लेके आए यहाँ पे, सोचो। तो जो व्यक्ति का मानसिकता ऐसा ना, मतलब मैंने अपने घर में बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की, यार ये व्यक्ति पूरा लाइफ गरीब कैसे रह गया, इसके पास पैसे क्यों नहीं है ठीक है, ये कमा क्यों नहीं पाया तो मैं सबसे अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ। बुराइयाँ देखता हूँ, इसके अंदर क्या बुराई है वो मुझे नहीं लेना है, इसने क्या गलती की वो मुझे नहीं करना है, इसके अंदर क्या अच्छाई है वो आ जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो सबको ऐसा ही होना चाहिए कि भाई अच्छाइयाँ जो है उसकी ले लो, लेकिन बुराइयाँ देखो, उसका लाइफ ऐसा क्यों गटर में पड़ा है उसने क्या गलतियाँ की पूरी लाइफ में। ऑब्जर्व करो, अपने फैमिली में ही ऑब्जर्व करो, अपने पापा को, मम्मी को, बहन को, भाई को, सबको देखो। यार इसका लाइफ, मैं भी तो इसके एज का हूँ, मान लो भाई बहन हो, तुम देखो कि यार एक भाई है आगे बढ़ गया, दूसरा भाई है उतना आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो क्या सुन रहा है, क्या देख रहा है, कैसे लोगों से एसोसिएशन कर रहा है उसका, अपने आप पता चल जाएगा कि इस तरीके के जो व्यक्ति हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो यही सब चीज़ें मैंने अपने फैमिली में ही ऑब्जर्व किया। अब मम्मी हैं, उनके अंदर गाने का शौक है, पेंटिंग बनाने का शौक है, लेकिन गलत आदमी के साथ एसोसिएशन हो गया तो वो व्यक्ति उस चीज़ को डिस्करेज करते हैं। मैं देखता हूँ मम्मी के मन में था कि स्कूल में पढ़ाएंगे, जाती भी थी, लेकिन पापा उनको डिस्करेज करते थे। गांव में स्कूल में जाओगे पढ़ाने, बेइज्जती होगा इनका कि आदमी घर पे कर रहा है काम, बैठा है, तुम स्कूल पढ़ाने जा रही हो। तो ये भी सब है। मतलब मैं एक बार बचपन में इन्फ्लुएंस हुआ था एपीजे अब्दुल कलाम का बायोग्राफी पढ़ के, कि यार वो भी गरीबी में पैदा हुए थे और अपने चाचा के साथ पेपर बांटने जाते थे। उनके माँ बाप ने तो नहीं रोका, वो जाते थे, काम भी करते थे और अपना पढ़ाई भी चल रहा था। तो मैंने भी सोचा यार मैं भी पेपर बांटूंगा, पैसे थोड़े बहुत मिलेंगे, उससे किताब उताब खरीदूंगा। मतलब मेरे पास उतने पैसे नहीं होते थे किताब का भी रफ अफ खरीद पाऊँ, लेकिन नहीं, पापा बोल रहे हैं जो भी है उसी में पढ़ाई करो, अब ये सब काम करोगे, ठीक है। उन्होंने एकदम से रोक ही दिया कि नहीं ये नहीं करना है तुमको, डांट दिया। और उस समय उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, उतना लड़ाई वाला वो नहीं था कि हाँ लड़ाई करके निकल गया। तो वो धीरे धीरे आया कॉन्फिडेंस अंदर कि हाँ जो मुझे करना है भाई वो मुझे करना है, अब आप रोक रोक नहीं सकते। वो जब, वो कब आया, जब मैं शहर में आया, जॉब वॉब करने लगा, तब जाके वो कॉन्फिडेंस अंदर आया। तो ये भी एक चीज़ है, जब तक तुम भाई फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हो और उसके पैसे पे पल रहे हो ना, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी उतना नहीं आएगा, ठीक है। तुम्हारे कॉन्फिडेंस को हमेशा दबाया जाएगा, कम दिखाया जाएगा, ठीक है। तुमको कंपेयर करेंगे तुम्हारे माँ बाप दूसरों से कि उनका लड़का देखो अधिकारी है, आईएएस है, और इवन किसी का लड़का ये बन जाता ना, क्या कहते हैं ये, पटवारी वगैरह, और कुछ भी गवर्नमेंट जॉब निकाल दिया, गार्ड का, ये रेलवे में होते हैं बहुत सारे, ठीक है, टीटी उटी बन गया, तो वो भी उनके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और तुम्हारा अंदर टैलेंट है यार कुछ नया करने की, कुछ अलग करने की, तो उसको वो सपोर्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो तुम्हें खुद अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं यही समझाना चाह रहा था कि यार गरीब आदमी ना क्यों गरीब रह जाता है जीवन भर, मतलब क्योंकि ना वो अपने दिमाग पे यहाँ पे काम नहीं करता है, ठीक है। शुरुआत वो 10,000 से करता है, ठीक है, और 20 साल, मतलब 10, 15, 20 साल तक वो जॉब करता है ना, तो उसकी सैलरी कितनी बढ़ती है पता है? 10 से 15, बहुत हो गया तो 18, 20, बस। और इतने पैसे में तुम क्या दुनिया देखोगे, क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कहाँ रहोगे? दुनिया में तो बहुत कुछ है भाई, दुनिया में अनंत पैसा है, अनंत जगह रहने के लिए, एक से एक चीज़ खाने के लिए है। लेकिन वो सब चीज़ तुम डिजर्व करते हो तब जब तुम्हारे अंदर योग्यता होगी, तुम्हारे अंदर इच्छा तो हो। यार मुझे प्लेन में घूमना है, मुझे सीखना है, कैसे नहीं समझ में आएगा इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, पहाड़ है, सीख लेंगे भाई एक दिन में, अपना खून पसीना एक कर दो, पढ़ो, खूब पढ़ो, वीडियो खूब सारा सुन डालो, उसके बाद तुम स्पीकिंग का प्रैक्टिस करो। शुरू में तुमको बेइज्जती होगा, होने दो भाई, बेइज्जती क्या है,
तो ये इन सब चीज़ों से ऊपर उठना ही पड़ेगा। मुझे याद है जब मैं शहर में आया था, तो जब मैं कंपनी-वंपनी में जाता था इंटरव्यू देने, तो बहुत सारे सेंटेंस मैं बोलता था इंग्लिश के। तो मुझे भी लगता था कि यार ये सेंटेंस ऐसे नहीं है, और मैं सामने वाले की आँखों में देख रहा हूँ कि ये वो समझ गया कि ये ऐसा ही फेंक रहा है, ठीक है, इसको पता नहीं है कैसे बोलते हैं। लेकिन वो तो उसके अंदर भाव भी आ रहा है कि अरे तू तो बेवकूफ़ है, कैसे बोल रहा है, और मैं उस चीज़ को भी देख रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं ढीठ बन रहा हूँ अंदर से कि हाँ, तू देख रहा है, मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है? वो हँस रहा है, मैं इग्नोर कर रहा हूँ, और फिर भी मैं बोल रहा हूँ, उससे बोलते जा रहा हूँ। फिर वो हिंदी में बोलना शुरू कर देता है, ठीक है? तो फिर ऐसे एक बार मेरे साथ हुआ। अमेज़न में मैं कर रहा था जब, तो मैं यही कह रहा हूँ ना, यही रास्ता है भाई। तुमको ये शर्म, लाज, इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू ग्रो, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योरसेल्फ। अगर तुम्हारे अंदर ये सब चीज़ें हैं कि लोग देखेंगे, क्या कहेंगे, ये वो, फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा भाई। तुमको कभी-कभी बुरा बनना पड़ेगा, ढीठ बनना पड़ेगा, लाज, ये शर्म हटाना पड़ेगा, बेशर्म बन जाओ, बेशर्म मस्त। कहीं-कहीं पे तुमको आलसी बनना पड़ेगा, कहीं-कहीं पे तुमको निकम्मा बनना पड़ेगा, ठीक है? कहीं-कहीं पे तुमको झूठ बोलना पड़ेगा, कभी-कभी ऐसे समय आएँगे चोरी करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा किसी को। ये सब चीज़ अच्छी चीज़ें हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बस ये है कि तुम्हारा इंटेंशन क्या है, ठीक है? जैसे मान लो आज मेरा इंटेंशन था कि वीडियो बनाना है, तो घर में थोड़ा-सा झगड़े भी करने पड़े, ठीक है? और रिज़ल्ट अगर आ रहा है सही, तो सब चीज़ सही है। हमें शुरू से अच्छा बनने की शिक्षा दी जाती है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। जो आदमी बहुत अच्छा बनता है ना, वो गरीब ही रह जाता है पूरा जीवन, ठीक है? इसीलिए हमें ये मूवी और पिक्चरों में ना विलन दिखाते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। वो विलन नहीं होते अंदर से, ठीक है? लेकिन यार कभी-कभी तुमको ऐसा करना ही पड़ता है काम जिसको आदमी बुरा बोलता है। किसी को मारना, किसी को डाँटना, ठीक है? अपने से बड़ों से मान लो तुम थोड़ा तेज़ आवाज़ में बात करोगे तो इसको बुरा बोला जाएगा। लेकिन यार वो आदमी अगर ढीठ है, वो तुमको कुछ करने नहीं दे रहा है, तुम्हारी बातों पे हँस रहा है, तुमको एनकरेज नहीं कर रहा है, तो तुमको डाँटना तो पड़ेगा उसको। उसको हटाना पड़ेगा अपने ऑरा से, अपने एनर्जी सर्कल से, ताकि तुम्हारा एनर्जी वेस्ट ना हो, तुम फ़ोकस कर पाओ अपने काम पे। अब सोचो आज मतलब वीकेंड है, मैंने बोला पेरेंट्स से कि भाई आप लोग घूम-घाम के आओ, तो मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैं इस एनर्जी को यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। यही अमीर बनने का रास्ता है कि अपने समय और एनर्जी को सही दिशा में लगाओ। जो आदमी समय और एनर्जी को फालतू वेस्ट कर रहा है, अच्छे बनने की कोशिश कर रहा है, वो तो फिर गरीब ही रहेगा ना पूरा जीवन भर। तो मुझे याद है मतलब बचपन में हम लोग का एक दुकान था, ठीक है? बुरे तो मान लो पापा भी बन रहे हैं, मार रहे हैं खूब हमको, बात-बात पे मैं गोली खेलने मतलब कंचे खेलता था बचपन में, तो पीट रहे हैं खूब, कंचे खेलेगा और घूमने जाएगा, खूब मार रहे हैं, मार-मार के बिठा दिए पढ़ाने, पढ़ बैठ के, और ये सो रहे हैं, या फिर सो जा या तो पढ़, बेवजह मार रहे हैं। ऐसे एक बार दुकान था, तो एक दोस्त था, तो मैं दुकान में मैं भी बैठा हूँ, उसको भी बुला के बैठा हूँ, और हम लोग खुद मतलब बिस्किट खा रहे हैं वहीं पे। ये आए देखे, अरे! दोस्त को बिठा रहा अंदर ऐसे फ्री में बिस्किट खिला रहा है। भाई साहब भयंकर तरीके से मारे, ठीक है? मतलब नंगा कर दिए पूरा, और दरवाजे पे ऐसे मार रहे हैं। अब सोचो एक बच्चे के ऊपर क्या वो फीलिंग आएगा कि यार एक बिस्कुट खिलाया और इसके लिए इतना मार रहा है। मतलब तुम समझाओ, गाइड करो, बच्चे का मन कैसा होता है, उसको क्या पता है। लेकिन नहीं, अब मेरे अंदर मतलब उतना होशियारी और वैसा नहीं था कि यार ये फ्री में खा रहा है, इतना मेरा सोच नहीं था। मतलब दुकान से मैं पैसे चुरा के कंचे खरीद के वो खेलने चले जाता था, और कितने रुपया, 2-3 रुपया, लेकिन उनको पता चला दुकान से पैसे निकाला है, जहाँ से मैं कंचे लेके आया था उसके पास गए, वो पैसे उससे लिए और वो कंचे वापस करवाए। सोचो, अब जिसका मानसिकता ऐसा ना भाई, वो गरीब ही रहेगा पूरे जीवन भर। वो कभी भी पैसे नहीं कमा पाएगा, समाज में कोई इज्जत नहीं कमा पाएगा, ठीक है? इज्जत अगर मिलेगा भी तो फ़ाल्स इज्जत होता है, ठीक है? दूसरे आदमी उसको बेवकूफ़ समझते हैं। इज्जत भी ना समझ लो तुमको गुलाम बनाने के लिए है, ठीक है? जो आदमी सच में पावरफुल होता है ना, सच में उसके पास कुछ होता है ना, लोग उससे डरते हैं। लोग ये समझते हैं कि यार अगर हम इसका काम नहीं करेंगे ना, तो फिर कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? और जो आदमी तुमको इज्जत दे रहा है ना, वो समझ लो तुमसे कुछ ले रहा है, तुमसे कुछ काम करवाना चाहता है।
ठीक है? इज़्ज़त दे के तुमको गुलाम बना रहा है। तो ये सब चीज़ें गरीब बनाने के लक्षण हैं। इज़्ज़त का भूखा है आदमी, धार्मिक चीज़ों में बँधा है, सामाजिक बंधनों में बँधा है, किसके यहाँ शादी में तो जाना ही है, बर्थडे में जाना है। मैंने कितने सारे बर्थडे, शादी-फादी, कितने सारे दोस्त बने शहर में, मेरा मन नहीं किया, भाड़ में जाओ, मन नहीं कर रहा भाई। बर्थडे है, शादी है, मन नहीं कर रहा है, नहीं आऊँगा, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मना कर दिया। तो यही अमीर बनने का रास्ता है। और मैंने आया भाई शुरू में कम पैसे से, फिर बढ़े पैसे, अपने पैसे से मैंने घूमा, फ्लाइट में घूमा, सेकंड एसी में घूमा भाई, ट्रेन में, मस्त पूरा अच्छे से ट्रैवलिंग किया, खाया-पिया, तो उससे कितना मतलब सैटिस्फैक्शन आया। तो यही अमीर बनने का रास्ता है। तो यही कुछ शेयर करनी थी भाई बातें। लेट मी नो आपको कैसी लगी, कौन-सी बात ज़्यादा आपको रिलेवेंट लगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना। मिलते हैं एक और वीडियो में। बाय बाय।